अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट या इन्वेंट्री मॉड्यूल के अंदर हमारा एक और डॉक्यूमेंट जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होगा, जिसे हम सेल्स नोट कहते हैं या सेल्स चालान भी कहते हैं, वो हम सिस्टम के अंदर कैसे रिकॉर्ड करेंगे सेल्स अपनी। इसके लिए हम आ जाते हैं इन्वेंट्री के मॉड्यूल में। इन्वेंट्री के मॉड्यूल के अंदर आने के बाद चालान के मेन्यू के अंदर आपको लास्ट टू ऑप्शंस जो नज़र आ रहे हैं वो सेल्स से रिलेटेड है। अगर आप सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स नोट के ज़रिए बुक रिकॉर्ड करेंगे, और अगर आपकी सेल्स रिटर्न वापस आ रही है या कोई स्टॉक वापस आ रहा है जो आपने सेल किया था, वो आप सेल्स रिटर्न नोट के ज़रिए रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स नोट पे हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हम एक नया रिकॉर्ड इनपुट करते हैं, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जिस वक्त आप स्टॉक को डिस्पैच कर रहे हैं वो डेट यहाँ आएगी। सिस्टम ऑटोमेटिकली करंट डेट फैच कर लेगा। उसके बाद फिर वेयर हाउस वेयर हाउस इसके अंदर हम सेलेक्ट करेंगे फिनिश मटेरियल स्टोर, यानी जहाँ वो स्टॉक मौजूद है। उसके बाद हम अपना कस्टमर सेलेक्ट करेंगे। हमने ऑर्डर नोट अभी रिसेंटली लास्ट वीडियो सेशन के अंदर बायर का बनाया था, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी हो गई, प्रोडक्ट ट्रांसफ़र भी हो गई है। अब हमारे पास स्टॉक के अंदर उसकी प्रोडक्ट मौजूद है, तो उसी को हम इस डॉक्यूमेंट के ऊपर सेल करेंगे। अच्छा, इसके बाद कुछ नीचे ऑप्शनल फील्ड्स हैं। सब डिस्ट्रीब्यूटर, अगर इस कस्टमर का कोई सब डिस्ट्रीब्यूटर है तो आप कस्टमाइज डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं सिस्टम में, वो यहाँ आप सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, अगर ट्रांसपोर्टर का कोई अकाउंट है या आप अगर खुद से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और वो अकाउंट जो है उसका एक्सपेंस आप मेंटेन करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने किसी बिल्डी के थ्रू भेजा है तो यहाँ बिल्डी नंबर आप इंपुट कर देंगे, और कोई रिमार्क्स है तो रिमार्क्स इंपुट कर लेंगे, और ये रिकॉर्ड सेव कर लेंगे। इसके बाद इसकी डिटेल में आ जाएंगे। डिटेल में आने के बाद जो जो आइटम आप इस बायर को डिस्पैच कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो आप यहाँ पर वन बाय वन ऐड कर देंगे। ऐड न्यू का बटन प्रेस करूँगा, एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें सबसे पहली फील्ड है प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट हम सर्च कर लेते हैं। हमने प्रोडक्ट सर्च कर ली। अब इस प्रोडक्ट का कौन सा बैच नंबर या कंसाइनमेंट नंबर हमारा है जो हमें सेल करना है, वो हम यहाँ सर्च करेंगे। हमें पता है कि वो बैच जो हमने मैन्युफैक्चरिंग में लिया था वो T-250005 था। हम सर्च कर लेते हैं कौन कौन सा हमारे पास सिस्टम में अवेलेबल है। इस वक्त हमारे पास जो सिस्टम में अवेलेबल है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग होकर हमारे पास फिनिश स्टोर के अंदर स्टॉक आ चुका है, वो 25005 है। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसकी क्वांटिटी 10,000 हमारे पास प्रोडक्शन के अंदर से आ चुकी है, हमें रिसीव हो चुकी है। और इसके बाद हमें ऑर्डर नंबर यहाँ पर लिंक कराना है। ऑर्डर नंबर के बिहाफ पर आप सेल्स डॉक्यूमेंट जनरेट करेंगे तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, और इसी के थ्रू होना चाहिए। इसके ज़रिए फाइनेंशियल इफेक्ट भी हमें पता चल जाते हैं, रेट्स का भी हमें आइडिया हो जाता है, और हमें ये भी पता चल जाता है कि हमें कितना स्टॉक आगे ट्रांसफ़र करना है। तो ऑर्डर नंबर हम सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, ये सिस्टम के अंदर ऑप्शनल फील्ड है। अगर हम चाहें सिस्टम को रिस्ट्रिक्ट कर दें कि कोई भी सेल्स नोट विदाउट ऑर्डर नोट ना बने, तो सिस्टम कभी भी प्रोसेस नहीं होने देगा। ये डिपेंड करता है आपने सिस्टम को कॉन्फ़िगर किस लेवल पे किया हुआ है। सर्च कर लेते हैं तो हमारे पास एक ही ऑर्डर नोट इस वक्त अवेलेबल आ रहा है, जो कि इस बायर के लिए इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हमारे पास स्टिल सिस्टम में जो ओपन है, वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और बैलेंस क्वांटिटी 1000 यूनिट्स है। एग्जैक्टली हम 1000 यूनिट्स को ही पूरा सोल्ड आउट कर दें। नंबर ऑफ पैकेट्स यानी कि टोटल कितने मास्टर कार्टन जा रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और इस रिकॉर्ड को सेव कर लें। ये आपका सेल्स नोट चालान रेडी हो गया है। इसको प्रिंटेबल वर्जन में देख लेते हैं। ये इसका प्रिंटेबल वर्जन है। इसी तरीके से गेट पास की रिपोर्ट भी देख लेते हैं। जब चालान जा रहा होता है, सॉरी, स्टॉक जा रहा होता है, तो हमें एक गेट पास भी इशू करना होता है, गेट के ऊपर सबमिट करना होता है, ताकि हमारा स्टॉक आउट हो सके फैक्ट्री से या हमारी यूनिट से। इसके बाद रजिस्टर रिपोर्ट है, जो सिमिलर है, पीरियोडिक होती है। ग्रुप वाइज के अंदर हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं: वेयर हाउस, सप्लायर्स, प्रोडक्ट नेम। और ऑर्डर के लिए हमारे पास प्रोडक्ट वाइज हम ऑर्डरिंग कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट की डेट के लिहाज से हम ऑर्डरिंग कर सकते हैं। अब एक हम जो है इसका काउंटर इफेक्ट देख लेते हैं ऑर्डर नोट के अंदर, क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर ऑर्डर नोट के अगेंस्ट हमने ये सेल की है, तो वो उस ऑर्डर नोट का स्टेटस क्या है। ऑर्डर नोट में आने के बाद हम देखते हैं ये ऑर्डर नोट था जिसके अगेंस्ट हमने सेल कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये ऑर्डर नोट जो है इसका स्टेटस इस वक्त क्लोज़ हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है ऑर्डर। और 10,000 यूनिट्स का ये ऑर्डर था। 10,000 की मैन्युफैक्चरिंग थी, मैन्युफैक्चरिंग भी 10,000 की हो गई, सोल्ड भी 10,000 का हो गया। इसके अगेंस्ट कौन कौन सी बीएमआर सिस्टम में जनरेट हुई थी, यहीं से हम नेविगेट करके तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। ये बीएमआर हमें दिखा रहा है जो इसके अगेंस्ट हमने जनरेट की है, या हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने जनरेट की है।
इसके बाद हम सेल्स देख सकते हैं। इस ऑर्डर नोट के अगेंस्ट एक ही सेल डली है, जितनी मल्टीपल सेल्स होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमें डायरेक्टली सेल्स नोट के ऊपर नेविगेट करके ले जाएगा, पर्टिकुलरली उसी सेल्स नोट के ऊपर। इसी तरीके से हम सेल्स रिटर्न, अगर इसी ऑर्डर के अगेंस्ट कोई सेल्स रिटर्न डली होगी तो वो भी हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरीके से हम सेल्स नोट एंटर करते हैं। थैंक यू।